दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू INSTC रूट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया बिगिंस। जून 24 को रशियन रेलवेज ने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कहा पहली बार कि रशिया ने 2 ट्रेन जिनके ऊपर कोल लदा हुआ है उनको इंडिया भेजा वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के द्वारा, जो कनेक्ट करती है रशिया को इंडिया के साथ वाया ईरान। एक मल्टी मॉडल रूट जिसके अंदर इंक्लूडेड है रेलवे, रोडवे नेटवर्क और सी पोर्ट्स। INSTC एक 7200 किलोमीटर लंबा रूट है सेंट पीटर्सबर्ग से, जो रशिया के अंदर है, टू मुंबई इन इंडिया। ये जो कॉरिडोर है ये पार्ट है रशिया के एफर्ट का, ताकि वो नए ट्रांसपोर्ट के रूट्स ढूंढ सके, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसकी वजह से रशिया फोर्स हो गया कि वो अपनी ट्रेड को शिफ्ट करे यूरोप से एशिया और मिडिल ईस्ट में। 2 ट्रेन विद कुसबास कोल वो इंडिया की तरफ चल पड़ी हैं अलॉन्ग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये ट्रेन है, ये स्टार्ट हुई फ्रॉम केमेरोवो रीजन रशिया के अंदर। INSTC कनेक्ट करेगा ईरान का बंदराबास पोर्ट थ्रू कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। INSTC का रूट रेवोल्यूशनाइज करेगा इंडिया का ट्रेड विद रशिया और रशियन रिपब्लिक कंट्रीज। INSTC फ्यूचर के अंदर कनेक्ट करेगा रशिया को इंडिया से थ्रू ईरान चाबार पोर्ट, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि रशिया फेस कर रहा है रिस्ट्रिक्शंस सी ट्रेड पे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो नई कॉरिडोर ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी होगी, स्पेशली जब इंडिया कोशिश कर रहा है ढूंढने की ऑल्टरनेटिव रूट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मई 2024 में इंडिया ने मैनेजमेंट लिया या कंट्रोल लिया ईरान के चाबार पोर्ट का अगले 10 साल के लिए, और ये इसीलिए बूस्ट करेगा INSTC को। INSTC रूट ये कनेक्टिविटी देगा लैंडलॉक कंट्रीज को, सेंट्रल एशिया के और अफगानिस्तान को, और प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव रूट जो कनेक्ट करेगा उस रीजन को विद रशिया और उसके बाद यूरोप। INSTC रूट ये इफेक्टिव होगा और ये इंडिया को एक्सेस देगा ईरान को, रशिया को, अजरबैजान को, बाल्टिक और नॉर्डिक कंट्रीज को, और साथ में सिर्फ 11 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको नहीं, उनके बावजूद इन कंट्रीज को भी एक्सेस देगा। INSTC को देखा जा रहा है एज एन अल्टरनेटिव टू द सुएज कनाल ट्रेड रूट आल्सो। वर्ल्ड की 12% ट्रेड ऑफ अराउंड 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और 8% LNG वो पास करते हैं थ्रू सुएज कनाल हर एक दिन, और ये वल्नरेबल भी है। 2021 में एक शिप डूब गया था, उसने सुएज कनाल को ब्लॉक कर दिया था 6 दिन के लिए। इसकी वजह से $9.6 बिलियन ट्रेड वो होल्ड हो गई थी। वर्ल्ड को रिसेंटली डिवाइड किया गया दोबारा से कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑल्टरनेटिव रूट्स की। जब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और हूथीज ने अटैक करने शुरू कर दिया शिप्स के ऊपर जो सुएज कनाल के थ्रू पास करते थे, उनको उनकी ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया। INSTC रूट इंडिया की ट्रेड को एनहांस करेगा विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड है। अजय श्रीवास्तव को फाउंडर ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, उन्होंने कहा जो इंडियन कार्गो है वो जाएगा पोर्ट से कांडला, JNPT, मुंबई, मार्मुगांव, कोची और बेंगलोर, और यूज कर सकते हैं ईरान का चाबार पोर्ट ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, इंक्लूडिंग तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, और साथ में दूसरी नॉर्थ यूरोपियन कंट्री से वाया ईरान और रशिया। INSTC का रूट ये सिग्निफिकेंटली ट्रांजिट टाइम को कट करेगा फ्रॉम 35 डेज टू 15 डेज ट्रेड के लिए बिटवीन इंडिया एंड रशिया। साथ में इसकी वजह से यहाँ पे फ्रेट की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी 30% एज कम्पेयर टू सुएज कनाल रूट। इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नए INSTC रूट से, और इंडिया अपने जो गुड्स हैं लाइक फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी वो रशिया और रशियन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट कर सकेगा। इंडिया ने रिसेंटली अपने इंपोर्ट को इंक्रीज किया है, बहुत कुकिंग और मेटलर्जिकल कोल जो यूज़ करता है इंडिया स्टील प्रोडक्शन के अंदर, साथ में थर्मल कोल जिसको यूज़ किया जाता है इन पावर जनरेशन रशिया से, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को फोर्स करना पड़ा कि वो अपने कोल के जो भंडार है उनको शिफ्ट करे यूरोप से एशिया की तरफ। दूसरी तरफ इंडिया कोशिश कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, इसीलिए उसकी डिपेंडेंस कोल के ऊपर ज़्यादा हो गई है फॉर पावर जनरेशन, और ये बढ़ती जा रही है। इंडिया
का जो इंपोर्ट था मेटलर्जिकल कोल फ्रॉम रशिया वो इंक्रीज हुआ 3 टाइम पिछले 3 साल के अंदर टू अराउंड 15.1 मिलियन टन इन 2023-24 मेनली क्योंकि रशियन कोल चीपर है और इसलिए इंडिया का जो इंपोर्ट है कोल का फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो डिक्लाइन हो गया। रशिया का जो शेयर है इंडिया के मेटलर्जिकल कोल इंपोर्ट्स के अंदर वो है 73.2 मिलियन टन जो राइज हुआ टू अराउंड 21% फ्रॉम 8% इन 2021-22। आयरन ओर और मेटलर्जिकल कोल या मेट कोल इनकी मेनली रिक्वायरमेंट होती है स्टील प्रोडक्शन के अंदर और इंडिया की जरूरत है कि इस मेट कोल को इंपोर्ट करें ताकि अपने डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सके क्योंकि इंडिया के अंदर स्टील की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू बिगमेंट एनालिस्ट कॉस्ट बेनिफिट ये मेन रीजन है जो इंडिया ने अपना इंपोर्ट इंक्रीज किया है मेटलर्जिकल कोल का रशिया से। INSTC साथ में हेल्प करेगा इंडिया को अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज रिच है ऑयल गैस और मिनरल्स के अंदर और ये रीजन अनएक्सप्लॉइटेड है क्योंकि लैंड लॉक कंट्रीज हैं। अगर इंडिया अपने ऑयल गैस और दूसरे एनर्जी रिलेटेड आइटम्स को चीप रेट पे इंपोर्ट करता है वाया INSTC तो इंडिया प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेगा। साथ में एक बार जब INSTC फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगा तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट भी इंक्रीज कर सकेगा लाइक मेडिसिन फूड आइटम्स और दूसरे एसेंशियल आइटम्स इन कंट्रीज को रशिया और रशियन रिपब्लिक कंट्रीज को इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। जय हिंद जय भारत।